हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज से यानी इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ चैप्टर 5 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये अलजेब्रा का एक चैप्टर है स्टूडेंट्स, अलजेब्रा सेक्शन का एक हिस्सा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है, इसमें 3 एक्सरसाइज है और उससे पहले स्टूडेंट्स हम लोगों को कुछ बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग बेसिक नहीं सीखेंगे तो आगे का मैथ हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं इस वीडियो में मैं आज सबसे पहले आप लोगों को बेसिक क्लियर कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो आइए हम लोग इस बेसिक करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर है, चैप्टर 5 है। देखिए, सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन 2 टर्म है, तो हम लोग रेशियो का डिफिनीशन हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कि रेशियो हम लोग पहले कहते किसको हैं, क्योंकि रेशियो पर ही इसका चैप्टर पूरा बेस है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अ रेशियो इंडिकेट्स, एक रेशियो बताता है द कंपैरिजंस ऑफ टू नंबर्स, 2 नंबर के कंपैरिजन। ठीक है स्टूडेंट्स, कंपेयर किया हुआ चीज़ को बताता है। ठीक है, या क्वांटिटीज़, ठीक है, या कोई भी क्वांटिटीज़ हो ऑफ सेम टाइप इन टर्म ऑफ हाउ मैनी टाइम्स वन कंटेन्स अनदर बाय डिवीज़न। कहा जा रहा है स्टूडेंट्स कि एक रेशियो जो है हमें बताता है 2 चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन को बताता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चाहे 2 चीज़ कोई भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, सामान भी हो सकता है, क्वांटिटीज़ भी हो सकता है, एवरीथिंग, कोई भी 2 चीज़ हो सकता है, लेकिन वो दोनों चीज़ सेम होना चाहिए। मान लीजिए हम 2 पेन का हम लोग कंपैरिजन निकाल रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो पेन ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पेन लिए तो हम लोग दूसरा ग्लास ले लेंगे या बुक ले लेंगे, वैसा नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग रेशियो निकालेंगे, सब एक क्वांटिटीज़ होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम होना चाहिए। देखिए, ऑफ सेम टाइप्स इन टर्म ऑफ हाउ मैनी टाइम्स। अब आगे कहा जा रहा है स्टूडेंट्स, ऑफ हाउ मैनी टाइम्स वन कंटेन्स अनदर बाय डिवीज़न। कहा जा रहा है स्टूडेंट्स कि रेशियो बताता है कि एक नंबर या एक क्वांटिटीज़ दूसरे से कितना ज़्यादा है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक नंबर दूसरे नंबर से या किसी भी चीज़ क्वांटिटीज से कितना ज़्यादा है वो हमें बताता है और डिवीज़न के ज़रिए बताता है। रेशियो हमें डिवीज़न के ज़रिए ही पता चलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा। तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स, एक रेशियो हमें बताता है 2 चीज़ों के दरमियान कंपेयर को। ठीक है, और वो 2 चीज़ कोई भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, क्वांटिटीज़ हो सकता है, या चाहे कोई भी सेम टाइप का सामान हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये भी बताता है कि एक चीज़ यानी एक नंबर या एक क्वांटिटीज़ दूसरे पर कितना ज़्यादा है या उससे कितना टाइम्स, कितना मर्तबा ज़्यादा है, यह हमें बताता है। किसके ज़रिए? बाय डिवीज़न के ज़रिए, यानी तकसीम करने के बाद हमें पता चलता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले इसका एग्जांपल लेंगे तो आप लोगों को अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, वी डी नॉट रेशियो यूजिंग सिंबल, ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, एक पॉइंट यहाँ है। हम लोग क्या करते हैं, रेशियो को डिनोट किससे करते हैं? हम लोग सिंबल से करते हैं। ये पॉइंट, इसको हम लोग इस2 बोलते हैं। आप लोग क्लास 7 में भी इस चैप्टर को थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस2 बोलते हैं। इसी से हम लोग क्या करेंगे, रेशियो को डिनोट करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मान लीजिए हम अभी पढ़ चुके हैं कि रेशियो जो है एक चीज़ कितना ज़्यादा है दूसरे चीज़ से बताता है। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, एक नंबर 100 है, ठीक है, एक है 60। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें फ़र्क निकालने के लिए, ठीक है, एक नंबर दूसरे से कितना ज़्यादा है हम लोग माइनस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग माइनस करेंगे तो कितना होगा? 40 होगा। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, 100 जो है 60 से कितना ज़्यादा है? 40 ज़्यादा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा बेसिक तरीका। लेकिन रेशियो में क्या है, हम लोग डिवीज़न के ज़रिए पता लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, डिवीज़न के ज़रिए पता लगाएंगे। अब मान लीजिए 100 और 60 का हमें रेशियो निकालना है। ठीक है, तो 100 और 60 का रेशियो देखिए कैसे निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 100 लिख देंगे, यहाँ पर 100 इस2 देंगे स्टूडेंट। ये रेशियो का मतलब होता है इस2 ही देना। ठीक है, इस2 देना पड़ता है। अब देखिए स्टूडेंट, 60 है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, डिवीज़न, हम लोग उसको डिवीज़न करेंगे। ठीक है, तो डिवीज़न करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, 0 0 कट जाएगा। ठीक है, और 2 से काटेंगे तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10।
तो ये स्टूडेंट्स क्या हुआ 5:3। तो ये हमारा कहलाता है रेशियो 5:3। ठीक है स्टूडेंट्स, उसको याद रखिए। अब ये नहीं कट सकता है। एक सवाल होता है स्टूडेंट कि रेशियो हम लोग लास्ट कहाँ तक काट सकते हैं, तो ये इसका जवाब है स्टूडेंट्स जितना लास्ट तक कट सके, सबसे छोटा से छोटा स्मॉलेस्ट वैल्यू तक हम लोग काटेंगे। अब देखिए 5/3 नहीं कट सकता है, तो ये हमारा लास्ट रेशियो हो गया, यानी 100 और 60 का रेशियो क्या होगा 5:3। अब ये था स्टूडेंट्स हम लोग नंबर का। हम लोग कुछ और अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए एक क्लास है, उसमें कुछ गर्ल्स कुछ बॉयज़ बैठे हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लीजिए क्लास में 30 यानी 30 बॉयज़ है और 40 गर्ल्स है। तो अगर पूछा जाए कि इस क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या होगा, तो हम लोग उसको कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? बिल्कुल ईजी है। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बॉयज़ लिख देते हैं स्टूडेंट्स, बॉयज़ इस टू गर्ल्स। तो इन दोनों का ही रेशियो निकालना है हमें। तो कितना बोला गया स्टूडेंट? बॉयज़ को हमें 30 बोला गया है यानी 30, और गर्ल्स 40 बोला गया है, 40 है। एक क्लास में बॉयज़ 30 है और गर्ल्स कितना है स्टूडेंट? 40 है। तो इसका हमें रेशियो कैसे निकालेंगे? कट करेंगे। कट करने को हम लोग क्या बोलते हैं? डिवीज़न। तो आप देख सकते हैं रेशियो में डिवीज़न हो रहा है, सिर्फ माइनस नहीं हो रहा, जिसको हम लोग रेशियो बोलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, देखिए 0 0 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 3:4। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस क्लास में या कोई भी क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है? 3:4 है। आई होप स्टूडेंट्स ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लेते हैं ये हमारा 100 सेंटीमीटर हो गया और स्टूडेंट्स यहाँ 1 मीटर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये हमारा एग्जांपल हो गया स्टूडेंट्स। तो क्या क्या कहा गया है? 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर का रेशियो हमें निकालना है। ठीक कहा गया स्टूडेंट क्वेश्चन में कि 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर का रेशियो हमें पता करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करेंगे? रेशियो में एक बात का ख्याल रखिएगा, चाहे कोई भी चीज़ हो उसका यूनिट सेम होना चाहिए। चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे पानी हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लेंथ हो, चाहे ब्रेथ हो, उससे मतलब नहीं है स्टूडेंट्स। कोई भी दो चीज़ हो उसका यूनिट सेम होना मस्ट है, तब जाके हम लोग उसको काट सकते हैं, रेशियो में ला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट ये सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर, यहाँ 1 मीटर है, तो ये कट नहीं सकता है। हम लोग अभी तक नहीं काट सकते, क्यों? क्योंकि ये सेम यूनिटी में नहीं है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? यूनिट में लाएंगे, सेम यूनिट में। तो यहाँ स्टूडेंट देखिए सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब 1 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 100 से इंटू। तो यह 1 से 100 इंटू होगा तो स्टूडेंट 100 ही होगा। ठीक है, सेंटीमीटर। अब बताइए स्टूडेंट, देखिए 100 सेंटीमीटर इस टू 100 सेंटीमीटर, इसका रेशियो क्या होगा? सब कट जाएगा स्टूडेंट, तो क्या बचेगा? 1:1। तो इसका रेशियो क्या होगा स्टूडेंट्स? 1:1। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को क्लियर होता होगा। आइए स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल ले लेते हैं लास्ट, फिर हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ आएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग किसका रेशियो निकाले हैं? यहाँ पर 5 लीटर इस टू 50 मिलीलीटर्स। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ भी आप देखिए कि यूनिट सेम नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना होगा? हमें यूनिट को सेम करना होगा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसको मिलीलीटर में कर लेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 ml यानी 1000 ml होता है, मिलीलीटर होता है। 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो यहाँ पर 5 लीटर्स है, तो इसको मिलीलीटर में आने के लिए क्या करेंगे? 1000 से इंटू करेंगे, तो यहाँ स्टूडेंट्स 5000 हो जाएगा। ठीक है, 5000 ml। अब यहाँ पर स्टूडेंट 50 ml है, तो इसको यहीं पे उतार देंगे। अब देखिए स्टूडेंट यूनिट सेम है, तो हम लोग रेशियो लाने के लिए कोशिश कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले 0 0 कट जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 2 0 बचा, तो यहाँ 2 0। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 100:1। तो स्टूडेंट्स 5 लीटर और 50 ml का रेशियो क्या हुआ? 100:1। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल से के तौर पे भी समझाया।
आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसी तरह इसी का बेस पर हम लोगों का ये चैप्टर 5 है। अब हम लोग आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टर्म ये है, आप देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये सब याद रखने की बातें है स्टूडेंट्स। देखिए A/B, मान लेते हैं स्टूडेंट्स A/B का रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालने के लिए इस टू देंगे बीच में, तो A/B। ठीक है स्टूडेंट, A/B को हम लोग A/B भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम लोग कट करते हैं, डिवीज़न करते हैं। हम लोग डिवीज़न का सिंबल जानते हैं, ये होता है ऊपर में नंबर एंड एक नीचे में नंबर। तो क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, A या B का हमें रेशियो निकालना है, तो A/B देंगे। इसको हम लोग डिवीज़न के तौर पर भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें को पता है कि रेशियो डिवीज़न के ज़रिए कट करके ही निकलता है, तो इसको A/B लिख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए A/B है, तो इस टू के लेफ़्ट वाले साइड को हम लोग एंटीसीडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट कहते हैं। इस टू के लेफ़्ट वाले साइड को एंटीसीडेंट कहते हैं, ये याद रखिएगा स्टूडेंट। ठीक है, इस टू के बाद वाले यानी राइट हैंड वाले साइड को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, ये याद रखने की चीज़ है स्टूडेंट। अगर इसी को हम लोग अपॉन में कर ले तो ऊपर हो जाएगा एंटीसीडेंट और नीचे हो जाएगा कॉन्सिक्वेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेकंड क्या है स्टूडेंट, फॉर अ रेशियो, एक रेशियो बनाने के लिए या लाने के लिए बोथ ऑफ द क्वांटिटीज़ मस्ट बी इन द सेम यूनिट। क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, कि दोनों यूनिट सॉल्यूशन, दोनों नंबर या दोनों क्वांटिटीज़ का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको ऊपर भी बताया है, यहाँ पर भी रिपीट कर दिया हूँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 20 मीटर है, यहाँ पर 800 सेंटीमीटर है, तो यूनिट सेम नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यूनिट को सेम करेंगे। तो यहाँ पर यूनिट को सेम करेंगे स्टूडेंट, तो क्या होगा, मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कर लेते हैं, तो क्या होगा, 100 से इंटू होगा। तो यहाँ पर 100 से इंटू कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 800 इसी तरह उतर जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, सेंटीमीटर में दोनों हो गया। ठीक है, आप लोग को रेशियो निकालना है, तो कैसे करेंगे, 20 कट गया स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए 4 का टेबल से कट जाएगा, 4 2 = 8, 4 5 = 20, तो क्या है स्टूडेंट, 5:2, ये हमारा रेशियो निकल गया। ठीक है स्टूडेंट, तो यही आपको समझने की चीज़ है स्टूडेंट्स, कि हम लोगों का यूनिट जो है सेम होना चाहिए। तो स्टूडेंट देखिए, मैंने रेशियो का पूरा डिफिनेशन क्लियर कर दिया स्टूडेंट्स। अब आते हैं कुछ, हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रेशियो। रेशियो का कितना टाइप होता है, वो कौन कौन सा टाइप होता है, इसको हम लोग डिटेल में आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग रेशियो का टाइप पढ़ेंगे। देखिए टाइप्स ऑफ रेशियो, रेशियो का टाइप, सबसे पहला नंबर में टाइप है स्टूडेंट रेशियो का, क्या है, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वलिटी। क्या है स्टूडेंट्स, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वलिटी। अब इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, ग्रेटर इनइक्वलिटी का मतलब, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, एंटीसीडेंट जो होगा, रेशियो का एंटीसीडेंट जो होगा ग्रेटर देन कॉन्सिक्वेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा, क्या होगा, रेशियो का जो एंटीसीडेंट हैगा वो बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, कॉन्सिक्वेंट से। तो स्टूडेंट्स हम लोग मान लेते हैं कि रेशियो हमारा 5:3 है एग्जाम्पल के तौर पे। आप देख सकते हैं इसका एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, लेफ़्ट हैंड वाले नंबर को, इस टू के लेफ़्ट हैंड वाले नंबर को एंटीसीडेंट बोलते हैं, इस टू के राइट हैंड वाले को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। तो क्या है स्टूडेंट्स, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वलिटी, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, कि इस टू का जो लेफ़्ट हैंड वाला साइड है यानी एंटीसीडेंट वो बड़ा होगा, किससे, कॉन्सिक्वेंट से। तो ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट ग्रेटर इनइक्वलिटी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, रेशियो का यानी इस टू का जो लेफ़्ट हैंड साइड होगा वो नंबर बड़ा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, एंटीसीडेंट इज़ ग्रेटर देन कॉन्सिक्वेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, 10:9, ये भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या है, इसका एंटीसीडेंट बड़ा है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंट कम है। अब बताइए स्टूडेंट्स, क्या हम लोग इसको रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वलिटी बोल सकते हैं, हरगिज़ नहीं बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका एंटीसीडेंट यानी इस टू का लेफ़्ट साइड वाला नंबर इससे कम है। ठीक है, मतलब
यहाँ पर कॉन्सिक्वेंट बड़ा है, तो इसको हम लोग रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वलिटी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं हम लोग सेकेंड टाइप में। तो सेकेंड टाइप देखिए स्टूडेंट्स क्या है, रेशियो ऑफ लेजर इनइक्वलिटी। तो जस्ट स्टूडेंट्स ग्रेटर इनइक्वलिटी का ये जस्ट उल्टा है। यहाँ पर स्टूडेंट एंटीसीडेंट बड़ा था, तो यहाँ पर एंटीसीडेंट छोटा रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो एंटीसीडेंट इज़ लेस देन कॉन्सिक्वेंट। तो एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, क्या होगा, यही हमारा एक एग्जांपल हो गया। देख सकते हैं इसका कॉन्सिक्वेंट जो है क्या है, बड़ा है, और इसका एंटीसीडेंट छोटा है, तो ये हमारा रेशियो ऑफ लेजर इनइक्वलिटी कहलाता है। तो और एग्जांपल लेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, 1:10 भी हो सकता है स्टूडेंट। देख सकते हैं कि इसका एंटीसीडेंट जो है क्या है, छोटा है, और इसका कॉन्सिक्वेंट बड़ा है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेशियो ऑफ लेजर इनइक्वलिटी। और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स कि ये हो गया हमारा स्टूडेंट 5 सेंटीमीटर, और ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा 5 मीटर। अब बताइए स्टूडेंट्स कौन सा बड़ा है। अब देखिए आप, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है, लेकिन यूनिट का वैल्यू क्या है, अलग है। तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 500 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जाहिर सा बात है स्टूडेंट्स, ये वाला साइड का बड़ा है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा रेशियो ऑफ लेजर इनइक्वलिटी हुआ, यानी कॉन्सिक्वेंट बड़ा हुआ। तो इसको याद रखिएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरा टाइप में। इसका तीसरा टाइप क्या है स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं। थर्ड टाइप में है स्टूडेंट्स रेशियो ऑफ इक्वलिटी। रेशियो ऑफ इक्वलिटी आप लोग समझ ही गए होंगे स्टूडेंट्स, इसमें क्या होने वाला है, क्या होगा, एंटीसीडेंट इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंट, यानी दोनों साइड जो है बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेंगे स्टूडेंट्स तो 1:1 आएगा। ठीक है, एक बात बताता हूँ स्टूडेंट्स कि रेशियो ऑफ इक्वलिटी में 1:1 ही होता है। इसको भी हम लोग रेशियो ऑफ इक्वलिटी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों बराबर है। तो लेकिन इसको रियल में काटेंगे स्टूडेंट्स तो 1:1 ही आएगा। बात है कि स्टूडेंट, तो ये हमारा एग्जांपल हो गया स्टूडेंट 1:1। तो दोनों साइड बराबर होना चाहिए, इसको हम लोग रेशियो ऑफ इक्वलिटी कहते हैं। चाहे 3:3 ले लें, चाहे 5:5 ले लें, तो ये हमारा एंटीसीडेंट और इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंट होता है, यानी दोनों बड़ा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स 4 टाइप्स क्या है हमारा, इन्वर्स रेशियो। ठीक है, 4 नंबर क्या है, इन्वर्स रेशियो। तो आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, इन्वर्स का मतलब क्या होता है। इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा करना। ठीक है, उल्टा कर देना, इन्वर्स मतलब होता है उल्टा। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेशियो का उल्टा करना। तो स्टूडेंट इसको हम लोग कहेंगे इन्वर्स रेशियो। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए स्टूडेंट्स ये हमारा रियल में रेशियो कितना दिया हुआ, 5:3 दे दिया गया है। अब हमें कहे कि इसका इन्वर्स रेशियो पता करो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा इसका इन्वर्स रेशियो, इन्वर्स का मतलब क्या होता है, जस्ट उल्टा कर देंगे। तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 3 जो है इधर चल जाएगा और 5 जो है इधर हो जाएगा। क्या होगा, टेंट और कॉन्सिक्वेंट इंटरचेंज हो जाएगा, दोनों का प्लेस चेंज हो जाएगा और कुछ चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पे स्टूडेंट इसका इन्वर्स रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, 3:5। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस आपको जस्ट उल्टा कर देना है। इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्स रेशियो। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, 10:17 है। इसको हम लोगों को बोले कि इन्वर्स रेशियो इसका बताओ, तो इसका इन्वर्स रेशियो क्या करेंगे स्टूडेंट, जस्ट उल्टा कर देंगे, तो 17:10। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्स रेशियो। अब आते हैं स्टूडेंट्स लास्ट नंबर 5, मिक्स्ड या कंपाउंड रेशियो। मिक्स्ड से आप लोग समझ गए होंगे कि ये एक रेशियो का बात यहाँ है ही नहीं, यहाँ पर 2-3 रेशियो को मिला करके रेशियो बनेगा। ठीक है, मिक्स और या कंपाउंड रेशियो। तो स्टूडेंट्स मिक्स और या कंपाउंड रेशियो को बनाने के लिए हमें एक रेशियो का ज़रूरत नहीं पड़ता है, बल्कि एक से ज़्यादा रेशियो का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, सिंगल नहीं होना चाहिए। 2 का रेशियो हम लोग भी कर सकते हैं, 2 का रेशियो का हम लोग मिक्स रेशियो बना सकते हैं, 3 रेशियो का भी बना सकते हैं, 4 का भी बना सकते हैं, लेकिन एक नहीं होना चाहिए।
क्योंकि एक रहेगा तो हम लोग मिक्स कैसे करेंगे, ठीक है। मान लीजिए स्टूडेंट दूध और पानी है, हम लोग दोनों को मिक्स करना है तो हमें दूध और पानी दोनों का ज़रूरत पड़ेगा। मिक्स तो कर दिए, अब बोलेंगे पानी है तो पानी को मिक्स करो, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, कुछ तो है ही नहीं। इसी तरह ठीक यही है मिक्स्ड या कंपाउंड रेशियो, ठीक है। मिक्स का मतलब समझ गए होंगे, दोनों को मिक्स करना। तो इसका एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। मान लेते हैं स्टूडेंट्स एक रेशियो कितना है, A:B है, ठीक है, और दूसरा रेशियो स्टूडेंट C:D है। अब हम लोगों को बोले कि इसका हमें मिक्स्ड रेशियो निकालो या कंपाउंड रेशियो निकालो, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, हम लोगों को दोनों का एंटीसीडेंट एक जगह लिख देंगे। इसका एंटीसीडेंट कितना है स्टूडेंट, C है, तो यहाँ C लिखेंगे। अब इसका एंटीसीडेंट कितना है स्टूडेंट्स, सॉरी स्टूडेंट्स, इसका एंटीसीडेंट A है तो A लिखेंगे, और इसका एंटीसीडेंट कितना है स्टूडेंट, C है तो C लिखेंगे। H2 देंगे स्टूडेंट्स। अब दोनों का कॉन्सिक्वेंट यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो इसका कॉन्सिक्वेंट B है तो B लिखेंगे स्टूडेंट, और इसका कितना है स्टूडेंट, D है तो D लिखेंगे। हो गया स्टूडेंट, इसको बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड या कंपाउंड रेशियो। आप देख सकते हैं दोनों का एंटीसीडेंट यहाँ पर भी एंटीसीडेंट के प्लेस पर ही है, और इन दोनों का कॉन्सिक्वेंट यहाँ पर भी कॉन्सिक्वेंट के प्लेस पर ही है। तो हम लोगों को मिक्स्ड रेशियो या कंपाउंड रेशियो जब भी बोले तो कोई भी रेशियो हो, चाहे जितना भी दिया रहो, उन क्या करेंगे, एंटीसीडेंट को एक जगह कर देंगे इंटू करके यहाँ पर, और इंटू करके करेंगे स्टूडेंट। नंबर रहेगा तो उसको हम लोग इंटू करेंगे, ठीक है, और कॉन्सिक्वेंट को हम लोग एक जगह करेंगे। अब आते हैं स्टूडेंट एक और एग्जांपल ले लेते हैं लास्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। मान लेते हैं पहला ये है A:B है, और दूसरा C:D दिया हुआ है, और तीसरा हमें दे दिया गया है 5:3। इसका हम लोगों को बोले मिक्स्ड रेशियो निकालो, तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, तीनों का एंटीसीडेंट एक जगह लिखेंगे। तो इसका क्या है, A है, इसका C है, तो A C। और देखिए स्टूडेंट इंटू करने बोले हैं हम, तो यहाँ पर देखिए इसका रेशियो का एंटीसीडेंट क्या है, 5 है, तो 5 से इंटू होगा। अब यहाँ पर इस 2 देंगे स्टूडेंट्स। अब इसका कॉन्सिक्वेंट क्या है, B है, और इसका D है, तो BD लिखेंगे, इंटू देंगे। अब इसका स्टूडेंट कॉन्सिक्वेंट क्या है, 3 है, तो 3 देंगे। ये हमारा हो गया मिक्स्ड रेशियो। इसको हम लोग सिंपल करेंगे तो क्या होगा, 5AC:2, यहाँ पे 3BD। ये हमारा हो गया स्टूडेंट मिक्स्ड रेशियो। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छा से क्लियर हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 5.1 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग ये बेसिक्स को अच्छा से कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।